हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 7 सितंबर 2025 को पहली शिफ्ट का, इसका एनालिसिस करने वाले हैं। कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भारती दयाल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेता कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक वाट बराबर होता है। तो एक वाट बराबर होता है दोस्तों 1 जूल बटा 1 सेकेंड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन 4 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए अल नीनो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए क्या आएगा, यहाँ पे राज्य नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन है कि भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जल व्रत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है हमारा कि शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गोल्डन ईगल को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। देखिए 913 क्वेश्चन नंबर 9 से 13 में देखिए, तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो कंपनी XYZ ने एक कार्यशाला आयोजित की। विभिन्न शहरों से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की संख्या और पुरुष और महिला का अनुपात दिया गया है। ठीक है, इसके हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, और आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या नागालैंड से कुल महिला रजिस्टर का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 144.66%। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की औसत संख्या क्या है। तो ऑप्शन ए 1750। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेंगलुरु और दिल्ली के लिए दिल्ली से कुल महिला रजिस्टर की संख्या और पटना और नागालैंड से कुल पुरुष रजिस्टर की संख्या के बीच अंतर कितना है। तो कितना है, 200। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कार्यशाला की महिला शुल्क 200 है और पुरुष शुल्क 250 है। तो चेन्नई से कंपनी ने कितनी राशि अर्जित की। तो ऑप्शन डी 3,90,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना में पुरुष रजिस्टर के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। तो ऑप्शन बी 13:4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को उपयुक्त विकल्प से बदलें। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सीरीज से प्रश्न है। तो ऑप्शन ए इसका से करेक्ट आंसर हो जाएगा 67.5। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न है हमारा कि गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गढ़वाली है उत्तराखंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया? तो ऑप्शन ए 13 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन क्या है कि 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ आयोजित की गई थी? दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है? तो ऑप्शन डी 1008। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 से 25 में देखिए फिर आ गए हैं हम डीआई से क्वेश्चन, तो हम डायरेक्ट इनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है यदि शहर बी से मतदान न करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:4 है तो शहर बी से कुल पुरुष मतदाताओं और कुल महिला मतदाताओं का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन ए 124:101। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कि शहर बी से मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन ए 11:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि शहर ए, सी और ई से मतदान न करने वाले मतदाताओं की औसत संख्या क्या है? ऑप्शन सी 3830 रुपये, 3830 है ना औसत संख्या। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन है कि शहर ए, बी और सी में कुल कितने लोगों ने मतदान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59,260 ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि शहर ई से मतदान करने वाले पुरुषों और शहर बी से मतदान करने वाले पुरुष महिलाओं की संख्या के बीच का क्या अंतर है? तो ऑप्शन बी 13,470 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये 26 से 30 तक के लिए है, तो है ना 26वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 26वां है हमारा 2022 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का औसत क्या है? तो ऑप्शन बी 3200। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 कि 2024 में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2022 में दुकान सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? तो ऑप्शन सी 4:5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 कि 2022 और 24 में दुकान बी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और उसी समय अवधि में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बीच में अंतर क्या है? तो ऑप्शन ए 1800 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 2023 में दुकान बी और सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2025 में उन्हीं दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए 121%। अगला प्रश्न है हमारा कि 2021 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2023 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है? तो ऑप्शन ए 35:43। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है कि एन एम से अधिक बुद्धिमान है, एम बाय जितना बुद्धिमान नहीं है, एक्स बाय से बुद्धिमान है लेकिन एन जितना बुद्धिमान नहीं है, सभी में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? तो कौन है दोस्तों? एक्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन बी सिंगापुर में। अगला प्रश्न है
जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाता है? तो ऑप्शन बी, धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन H+। अगला प्रश्न है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया? तो ऑप्शन सी 1770 में। अगला प्रश्न है 36, प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। तो अब ये 36 से 40 के लिए यहाँ पे हमें गद्यांश दिया गया है, तो ये गद्यांश है, इसके आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि इस उपन्यास में प्रभावती की न्यायिका होने पर भी उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है? तो किसका है? यमुना का। अगला प्रश्न, प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है? तो ऑप्शन डी, संयोगिता के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यमुना किससे प्रेम करती है? तो यमुना वीर सिंह से प्रेम करती है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ गंधर्व विवाह करती हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रभावती किसकी बेटी है? प्रभावती महेश्वर सिंह की बेटी है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41 से 45 के बीच गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट उत्तर देखेंगे, ठीक है। परवर्ती युग में वामन द्वारा रीति संप्रदाय की कुंतक के द्वारा क्रोक्ति संप्रदाय की तथा आनंद वर्धनाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई? तो ऑप्शन ए, ध्वनि। अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न कि भारत में परवर्ती आचार्यों ने विशेषता रस निष्पत्ति की समस्या को लेकर भट्ट, लोल्लट, शंकुक भट्टनायक, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है कि उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है, जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई है? तो ऑप्शन डी, रस सिद्धांत की। अगला प्रश्न है कि भामा, उद्भट, दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की? तो ऑप्शन डी, अलंकार की। अगला क्वेश्चन है, किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की? ऑप्शन सी, क्षेमेंद्र ने। अगला प्रश्न, ठंडा पानी पीना चाहिए, ये वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि दाता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग रूप दात्री है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, उपाय का विलोम शब्द निरुपाय है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ बहुत थक जाना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अंक में भरना बहुत थक जाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ये एक अशुद्ध वाक्य, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखिए। तो ऑप्शन डी, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था, क्योंकि दोस्तों स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक भिन्न अंश से एक घटाने पर 1/3 हो जाती है, हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है, तो भिन्न क्या है? तो भिन्न है 5/12। अगला प्रश्न देखिए 53, क्वेश्चन है कि धौलागिरी पर्वत शिखर
किस देश में स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी, नेपाल में। अगला प्रश्न है कि मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुना से 9 अधिक है, उसकी आयु क्या है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित नागमार्ग 2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये है फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगला प्रश्न देखिए, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है थोरियम। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थकर किसे माने जाते हैं? तो ऑप्शन बी, वर्धमान महावीर को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को शोषण के खिलाफ अधिकार की गारंटी दी गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 जुलाई को। अगला प्रश्न कि 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो 33.1/3%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता में। ऑप्शन बी सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी हरित क्रांति लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? तो ऑप्शन डी अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन क्या है कि जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 65। प्रश्न है कि जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थ के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन सी नितिन भंडारी को। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 66। प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे एथेंस में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हमारा कि निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों के कारण किसने माना? तो ये मार्क्स और एंगेल्स। 67 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 68 से 72 के बीच में हमें दिए गए हैं, तो देख लेते हैं 68 से 72 के बीच। आयरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। DI से प्रश्न है, तो ऑप्शन सी 3000। अगला क्वेश्चन देखिए 69। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या का अनुपात 3:2। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। केवल कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों पर विचार करें, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 720 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न है हमारा कि रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या का अनुपात 7:8। रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 640। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? प्रश्न है कि बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन बी 83.33%। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या से 20% अधिक है। भारत और रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन ए 1680। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन ए सारनाथ में दिया था।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, है ना, मैथ से है। 3x - 14 बराबर 4, तो x बराबर कितना होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 6। अगला प्रश्न देखिए कि शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो ये है शालीमार बाग, ऑप्शन बी श्रीनगर में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि बिंजीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदर कहाँ कहाँ स्थित है? तो ये है केरल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 77, ये लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, तो उस वर्ष 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ऑप्शन डी गुरुवार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि UNCTAD का विस्तार करें, है ना, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेंड एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 79, यूनाइटेड किंगडम्स आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य कब बना? तो ये 10 जनवरी 2025 को बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए कि कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो ये है दोस्तों स्वीडन की, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन है कि रेगिस्तान के में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? तो ये रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न क्या है कि जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी प्लेसेंटा। अगला प्रश्न क्या है कि किस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वहाँ संभवतः होता है? तो ये ऑप्शन बी उच्च जन्म दर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की? तो ऑप्शन बी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक तांबे का तार का प्रतिरोध 2 × 10⁻² ओम यदि इसकी लंबाई 2 मीटर है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.7 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है, तो तांबे का प्रतिरोधकता क्या है? तो इसका ऑप्शन बी 1.7 × 10⁻8 ओम मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन डी 1945 में। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए? ऑप्शन ए बेस्वाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है किस देश ने ICC क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब जीता? तो ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 है कि चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड आई शैल डू यू माई बेस्ट। तो ए ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि चूज द करेक्ट स्प्लिट वर्ड, करेक्ट वर्ड बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेसियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द अपोजिट वर्ड बताना है, यानी एंटोनम्स बताना है विक्ट्री का। तो विक्ट्री का क्या है? डिफीट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 94 से 95
के लिए हमें यहाँ पर पैसेज दिया है। तो 94 क्वेश्चन क्या है हमारा, 94 ये है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द वन बेनिफिट ऑफ रीडिंग फिक्शन। तो ऑप्शन बी, इट इंक्रीज एम्पैथी, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 है कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रीडिंग हेल्प्स इम्प्रूव वोकेबुलरी एंड नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 है, ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है। तो ये है 1028 भजन का संग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि क्वेश्चन नंबर 97 ये है कि विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया, विनोद का विशाल से क्या संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ममेरा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में किस तारीख को प्रस्तुत की गई थी। तो ये आंसर आपको कमेंट में बताना है, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, प्रश्न इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लोबिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन था ना, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।